सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आरोह से रघुवीर शाह जी द्वारा लिखित कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कविता को पढ़ने से पहले हम रघुवीर शाह जी के जीवन परिचय को समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं रघुवीर शाह जी के जीवन परिचय को। रघुवीर शाह जी का जन्म 19 दिसंबर 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। संपूर्ण शिक्षा भी उन्होंने लखनऊ में प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और प्रतीत के सहायक संपादन दिनमान पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। आकाशवाणी के समाचार विभाग से भी वे निरंतर जुड़े रहे हैं तथा हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी वे जुड़े रहे हैं। उनकी रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। ये थी उनकी रचनाएं तथा उन्हें अनेक 1984 में उन्होंने लोग भूल गए हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। अब हम उनकी भाषा शैली को समझेंगे कि काव्य के अंतर्गत उनकी भाषा शैली क्या रही है। तो काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उनके द्वारा अपनी नई काव्य भाषा का उनका विकास हुआ तथा अब भाषा उनकी जो थी वह सटीक, दो टूक तथा विवरण प्रधान रही है। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग का उनके काव्य में अभाव है तथा भयाकांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति की है उन्होंने तथा कविता की रचना में कथा तथा वृत्तांत का उपयोग किया है। आइए तो हम इस कविता के सार को समझते हैं। इस कविता में दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं यानी दूरदर्शन टीवी प्रोग्राम के जो संचालक होते हैं वे अपने आप को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरों को कमजोर मानते हैं। वे अपने स्टूडियो में किसी विकलांग, शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति या किसी अपाहिज व्यक्ति को बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। वे उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इसका दुख होता है क्या? वे उनसे इस तरह के सवाल करते हैं और कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इन प्रश्नों से जो विकलांग व्यक्ति होता है वह घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए जो अपाहिज व्यक्ति है उसे रुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर अपाहिज व्यक्ति रोएगा तो उनका जो कार्यक्रम है वह और भी कैसा होगा, सफल होगा। क्योंकि अपाहिज व्यक्ति के रोने से जो दर्शक लोग हैं उनके अंदर भी करुणा का भाव जागृत होगा और करुणा के भाव जागृत होने से वे अपने कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है। इस तरह से यहाँ पर इस कविता में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो दूरदर्शन के संचालक होते हैं, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले होते हैं, उन्हें इस संवेदना से कोई मतलब नहीं होता। अपाहिज की जो संवेदना है उनके प्रति कोई उनकी संवेदना नहीं होती। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने कार्यक्रम को सफल बनाना होता है। तो आइए हम इस कविता को समझते हैं। कविता के पहले पद को समझेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजीपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित है। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है।
इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरों के दुख को भी व्यापार माध्यम बनाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं कि कवि मीडिया के लोगों को उनकी मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोगों के बारे में बताता है कि जो मीडिया के लोग हैं वह स्वयं को क्या मानते हैं, समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे स्वयं को तो क्या मानते हैं कि वे शक्तिशाली हैं, समर्थवान हैं, लेकिन वे दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात वे स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे। वे इंटरव्यू के लिए कमजोर व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कैसा है, असक्षम है, वे उसको बुलाते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं तथा उससे अनेक प्रश्न पूछते हैं। क्या आप अपाहिज हैं? आपको अपाहिजीपन पर दुख होता होगा। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वह चुप रह जाता है। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। जो प्रश्नकर्ता है वह निर्देश देता है कि अपाहिज को जो कैमरा है वह कैसा करके दिखाओ, बड़ा बड़ा करके दिखाओ, जिससे और भी पास करके दिखाओ। फिर इससे प्रश्न पूछा जाता है कि आपको क्या कष्ट है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि यह प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। जो अपाहिज है उसे दुख होता है, वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि वह कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा होता है, किंतु ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं उसके मजाक उड़ा रहे होते हैं, इसलिए वह इन प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता। आप अब दूसरा पद को समझिए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उससे रो पड़ने का। हैं प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित है। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता में रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि मीडिया के जो लोग होते हैं किसी ना किसी तरह से दूसरों के दुख का भी व्यापार बना देते हैं। तो हम इस काव्य पंक्तियों का अर्थ समझेंगे कि इस काव्यांश में कवि क्या कहता है कि मीडिया के जो लोग हैं वे अपाहिज को क्या बेतुके सवाल करते हैं। जो अपाहिज व्यक्ति है उनसे वे बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, ये बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यानी जो मीडिया वाले लोग होते हैं वे स्वयं ही उसे इशारे से उन्हें क्या बोलना है वह समझाते हैं, खुद ही उत्तर देने लगते हैं। ये इशारे कर कर बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचिए और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो आप सुअवसर खो देंगे। वे उनसे बार बार कहते हैं अपाहिज व्यक्ति से कि आप इस समय जो समय है इस समय अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपके सामने एक सुनहरा अवसर है, आप इसे खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं रहता। जो अपाहिज व्यक्ति होता है उसे बार बार इस बात का एहसास कराया जाता है कि इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं है, वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है।
और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। मीडिया वाले जो होते हैं वे अपाहिज के सामने ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वह रोने लगे। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा, अर्थात जो मीडिया वाले हैं वह ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिससे जो अपाहिज व्यक्ति है वह रोने लगे, है ना। वे समाज पर कटाक्ष करते हैं, समाज को कहते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं, कि जो समाज के लोग होते हैं वे भी उनको उसके रोने का इंतजार करते हैं, कि उसे भी अर्थात ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस प्रकार का दुख है। अब हम काव्य की विशेषताओं को समझेंगे कि इस काव्य का क्या विशेषताएं हैं। कि कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है इन पंक्तियों में, और दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग है। ये जो कविता है वह दूरदर्शन के कार्यक्रम के जो निर्माता हैं उनके ऊपर क्या किया गया है, इसमें व्यंग किया गया है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग है। सरस एवं भाव अनुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, यानी ये जो भाषा खड़ी बोली में ये कविता लिखी गई है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है, मुक्तक छंद है। आइए अब हम तीसरे पद्य को समझते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख का एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम कसाहट। आशा है आप उसे उसकी अगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। तो प्रसंग के अंतर्गत हम देखेंगे कि कविता में मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण है, यानी जो मीडिया वाले जो लोग होते हैं वे कैसे होते हैं, उनमें कोई संवेदनशीलता नहीं होती, वे संवेदनहीनता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें यह बताने की प्रयत्न किया गया है कि मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरों के दुख को क्या बनाते हैं, अपना व्यापार बनाते हैं। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले जो लोग होते हैं वे अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों को, यानी जब वह रोने लगता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, कि तस्वीर को बढ़ा चढ़ाकर पर्दे पर दिखाते हैं। अपने कैमरे को पास लाकर उसकी सूजी हुई आंखों को, फूली हुई आंखों को, उसकी तस्वीर को वे पर्दे पर दिखाते हैं। वे इसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाते हैं। वे बार बार अपने कैमरे को पास लाकर, है ना, पास जो अपाहिज है उसकी बेचैनी को, उसकी तड़प को दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे क्या करते हैं, ऐसा करके दर्शकों को और उसकी पीड़ा को बताने की कोशिश करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि ये रोने लगे। उन्हें ऐसा लगता है कि वे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं जिससे जो अपाहिज व्यक्ति होता है वह भी रोने लगता है, और जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे होते हैं वह भी रोने लगते हैं। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। जो साक्षात्कार ले रहे होते हैं, जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं अपाहिज व्यक्ति का, तो वे दर्शकों को धैर्य धारण करने की बात कहते हैं। ये दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। यानी जो साक्षात्कार लेने वाले जो लोग होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले जो मीडिया के लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, दर्शक को और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने का
प्रयत्न करते हैं, कि रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि यदि आप कैमरा बंद कर दो। उसी समय वे क्या निर्देश देते हैं कि कैमरा आप बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्ण व्यक्त नहीं कर पाता या करने में असमर्थ रहता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा, उस समय वे क्या करते हैं, अपने कार्यक्रम को वहीं बंद कर देते हैं और वे कहते हैं कि पर्दे का समय बहुत महंगा है। यह कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। यानी जब कार्यक्रम को वे सफलता की ओर बढ़ता हुआ नहीं देखते तो उस कार्यक्रम को वो वहीं रोक देते हैं और कार्यक्रम को संचालन जो लोग करते रहते हैं वे लोग कार्यक्रम के बंद होने पर मुस्कुराते हैं और ये घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए, फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस तरह से यह कार्यक्रम वहीं समाप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो दूरदर्शन वाले लोग होते हैं या मीडिया वाले जो व्यक्ति होते हैं वे अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपाहिज को विभिन्न प्रकार के प्रश्न करके उसे रुलाने का प्रयत्न करते हैं और जब वे नहीं रो पाते तो वे अपने कार्यक्रम को वहीं बंद कर देते हैं और मुस्कुराते हुए अपने कार्यक्रम को बंद करते हुए वह ये घोषणा कर देते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, जिसमें थोड़ी कसर रह गई है। इस तरह से वे अपना कार्यक्रम को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। इस तरह यहाँ पर कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं या शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति होते हैं वह कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा होता है, किंतु जो टीवी चैनल वाले जो लोग होते हैं, दूरदर्शन वाले जो लोग होते हैं, मीडिया वाले जो लोग होते हैं, वह अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं और उन्हें रुलाने का प्रयत्न करते हैं। उनका ये प्रयत्न रहता है कि वे किसी भी तरह अपने कार्यक्रम को सफल बना पाए, सफलता से प्रस्तुत कर सकें। इस तरह से यहाँ यही बताने की कोशिश की गई है कि जो मीडिया और दूरदर्शन के लोग होते हैं उनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं होती। वे कैसे होते हैं? संवेदनहीन होते हैं। इस तरह से आपको बच्चों यह कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।